यार इतनी बड़ी चूरन मैंने कहीं और नहीं देखी। और मेरी मम्मी बोलती है हाय कितनी सीधी है बेचारी। अरे मम्मी सीधी नहीं, और इतना जुल्म कोई कैसे सह सकता है। इतने सब के बाद भी ये लोग मरती नहीं है, बच जाएंगी या तो कभी पुनर्जन्म ले लेंगी। और मरे को जिंदा करने की ये टेक्निक देख के तो डॉक्टर्स ने अपनी डिग्री पे बेलपुरी बेच दी। A few moments later. भाई वाह, लेकिन परिवार के नाम पर नागिन, डायन और नेवला देखकर लॉजिक ने तो फांसी लगा ली। और आज ऐसे ऐसे कई लॉजिक की तशरीफ में घाव कर देने वाले सीन्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इलॉजिकल इंडियन टीवी सीरियल्स। नंबर 1 YRKKH। सबसे पहले बात करते हैं 11 साल से कंफ्यूज सीरियल की। नहीं यार एक बात बताओ, तुम अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे ले रहे हो, दूल्हे दुल्हन की तरह सजे हुए हो। और सबसे बड़ी बात 2009 में शुरू हुए इस सीरियल में अक्षरा के नायरा और नक्श हो गए, नायरा कार्तिक की शादी हो गई, लाखों क्लेश और ड्रामे हो गए, लेकिन आज भी इस सीरियल वालों को पता नहीं चला। भाई एक काम करो, विकिपीडिया पे जाके सर्च कर लो, यहाँ भी इनके नाम और रिश्ते वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। और ये नायरा, इसको तो एक्सीडेंट कराने के लिए ही रखा है। जब भी शो वालों को शो में कुछ ट्विस्ट चाहिए होता है, सीधा नायरा को ठोका जाता है, जिसके बाद कभी कभी इसकी याददाश्त चली जाती है या वो बिल्कुल बदतमीज हो जाती है। लेकिन फाइनली एक बार इसका फाइनल वाला एक्सीडेंट हो ही गया, जिसके बाद 13वीं भी हो गई मैडम की। लेकिन नहीं जी, ये मर जाएंगी तो सीरियल कौन खींचेगा। सो इन सीरियल वालों के पास एक और रास्ता है। और इतना नहीं, आपका भी एक हमशक्ल है और उस हमशक्ल का एक और हमशक्ल है। समझे, हम शक्ल फंडा ले आए सेम लड़की को वापस से नायरा की हमशक्ल बनाकर। कोई सेंस बात नहीं। और कार्तिक बाबा ने बिना नायरा की आत्मा के बारे में सोचे समझे थाम लिया उसका हाथ। चलो इतने ड्रामे के बाद भी सब सॉर्टेड तो हो गया, लेकिन ना 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 ना, अभी तो नया क्लेश शुरू हुआ है। बस फिर ये कहानी बढ़ गई आगे। और इस सीरियल के बच्चे वो तो इतने आत्मनिर्भर हैं कि पूरे घर को अकेले सरप्राइज दे देते हैं, वो भी इतने महंगे केक के साथ। और सबसे बड़ी बात, आदमी सारे नल्ले हैं इस शो में। कार्तिक जब देखो नायरा के पीछे पीछे लगा रहेगा और बाकी के मर्द लोग कोने में खड़े होकर सेट की शोभा बढ़ाते हैं। और इन सब को देखकर और जानने के बाद सच्ची बताऊं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बवासीर। जी हाँ, इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता इस रिश्ते का। नंबर 2 KKB। अब इनसे मिलो, ये है इंडियन टीवी सीरियल के सबसे चहेते कपल यानी अभिषेक और प्रज्ञा। हर साल बर्थडे की तरह शादी करते हैं, मतलब इनकी मैरिज एनिवर्सरी का कोई पता ठिकाना है ही नहीं। शादी करते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर किसी और से शादी कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद मिल जाते हैं, फिर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, तीसरा बंदा गया भाड़ में। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं जिन्हें देख के हमारी मम्मियाँ बोलती हैं हाय क्या कपल है। नहीं मतलब यार, शादी ना हो गई, सत्यनारायण की पूजा हो गई, जब मर्जी करा लो। लेकिन एक बात है, शादी किसी से भी करे, रोमांस तो अभी और प्रज्ञा का ही दिखेगा। और भाई ये प्रज्ञा दीदी, ये तो पता नहीं कितनी बार किडनैप हो जाती हैं और फिर सुपर वुमन बन के अकेले ही सबको कूट देती हैं और वापस चली जाती हैं। और इस सीरियल में भी स्टोरी घुमाने के लिए हम शक्ल वाला फंडा लाया गया, जिससे कहानी आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 11 साल निकल गए। लेकिन प्रज्ञा दीदी का पति अभी द रॉक स्टार इतना नल्ला सिंगर है कि बंदे का आज तक एक सिंगल गाना नहीं सुना मैंने। इसे तो बस प्रज्ञा प्रज्ञा करने के लिए रखा गया है। और लॉजिक की ऐसी तैसी तो तब हो गई जब इस सीरियल में 20 साल बाद वाला लीप आया। इनकी बेटियां अलग अलग बड़ी हुई, इतना ठीक था, पर दोनों मिल गए, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। प्रज्ञा अभिषेक आमने सामने आए भी, बातें भी हुई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि दोनों की बेटियां रिया और प्राची हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि रिया प्राची बहनें हैं, उनके माँ बाप पूरा परिवार मिल जाएगा तो सीरियल खत्म हो जाएगा। और ये बंदी, इसको तो सीरियल में पूरे टाइम बेइज्जती कराने के पैसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इस परिवार की सदस्य नहीं बल्कि अभिषेक की बहन आलिया की फ्रेंड है, जो पूरी जिंदगी इसी घर में बैठी रहती है। नहीं मतलब यार, ये घर है या आश्रम, कोई भी डेरा डाल के बैठ जाता है। और इनके छोटे छोटे क्लेशों से ये सीरियल सबको पसंद आ रहा है। मतलब कुल मिला के लोग अपना क्लेश भुलाने के लिए इनका क्लेश देखते हैं, वो भी बिना सर पैर का। नंबर 3 SSK। और अब जरा इनसे मिलो, जिनका रोना वर्ल्ड वाइड पसंद किया जाता है। बड़ी माँ वो बहू रीमा नहीं थी, वो नहीं थी। जी हाँ, ये है सिमर और इनके ससुराल की कहानी। वैसे इन मैडम की एक खास बात और भी है कि ये हर रोल में एकदम परफेक्ट बैठती हैं, मक्खी के रोल में भी। मतलब एक बार तो सीरियल वालों ने सिमर को मक्खी बना डाला था, मतलब कुछ भी। लेकिन भाई इस सीरियल में एक और चीज कॉमन है और वो है ये, मतलब बंदी को चाहे जितनी तकलीफ दे दो, मरेगी नहीं ये। और मर भी गई तो क्या हुआ, पुनर्जन्म वाला तशरीफ फाड़ू आइडिया कब काम आएगा?
सो इसका भी हो गया पुनर्जन्म। लेकिन मैडम को एक एक सीन से मंगल सूत्र का एहसास तक सब याद आ गया और ये वापस अपने पिछले जन्म वाले घर में रायता पिलाने आ गई। नहीं यार, मतलब अच्छा हुआ जो आइंस्टीन पहले ही मर गए, वरना अगर वो ये सीरियल देखते ना तो आज जो उनकी फोटो में उनके खड़े खड़े बाल दिखते हैं उसकी जगह पूरा टकला दिखता, क्योंकि इसे देख के वो अपने बाल खुद ही नोच लेते। लेकिन मैडम का एक और रूप शायद आपने नहीं देखा होगा। होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूं। गजब, मतलब यार ये तो MMBS निकली। लेकिन भाई मेरा दिमाग तो ये सीन देख के 1 सेकंड के लिए हैंग हो गया था। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। अब पता नहीं डॉक्टर फर्जी है या उसकी डिग्री, लेकिन इस सीरियल में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और कैरेक्टर भी है और वो है ये माताजी। इस बंदी का भी अलग ही स्वैग है। कभी सिमर को पीटने लगती है, कभी उसकी ढाल बन जाती है और कभी कभी इस पे डायन आ जाती है। और इस सीरियल में हर सीरियल की तरह एक बड़ा परिवार है जिसमें कुछ न कुछ भसड़ मची रहती है और सबसे ज्यादा टाइम पास कराता है ये। कुछ नहीं करना, बस जब तुम पे फोकस हो तो आंखें बड़ी बड़ी ऑटो की हेडलाइट जैसी कर लेना स्टार्ट। बस गया आधा घंटा जूम इन में। और भाई एक्टिंग भी देख ही लो। ये तो माताजी के साथ चीटिंग हुई है भाई। बंदी को ठीक से थप्पड़ पड़ा भी नहीं था और ये शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमती हुई गई और टेंट के पर्दे को खुद ही गले में लपेट लिया। लेकिन सब ऐसे देख रहे हैं जैसे माताजी की वजह से ये मर जाती। भाई वाह। और इसी ओवर एक्टिंग के साथ इसका नया सीजन भी चालू हो गया, ससुराल सिमर का सीजन 2। और सिमर ने फिर से अपने वर्ल्ड वाइड आंसू बहाना शुरू कर दिए। रोती रहे बेटा, तेरे आंसुओं से ही तो TRP आ रही है। नंबर 4, नागिन। अब जिस सीरियल की बात करने जा रहा हूँ वो है नागिन। जिसमें नागिन 1, 2, 3, 4 और अब 5, नागिन 5 आ गया। लेकिन नागिन का बदला एक नागिन की बदले की कहानी एक से बदला लेके रहूंगी। आज तक पूरा नहीं हो पाया भाई। इसके सामने तो सलमान खान भी छोटे पड़ गए। दबंग 3 के बाद सोचने लगे चल नहीं चल रही है तो छोड़ देता हूँ। लेकिन एकता मैडम की नागिन हार मानने वालों में से नहीं है। फिलहाल 5वां सीजन चालू है और नागिन का बदला लेने के अलावा सारी पालक पनीर पक रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नागिन दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की बहू है। और सबसे बड़ी बात, हम रिच हैं। एक्सक्यूज मी, सुपर रिच। और परिवार में परिवार वाले इंसान ही नहीं, कोई नागिन है, कोई मोरनी है, कोई नेवला है तो कोई चील है। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? जू क्यों नहीं घोषित कर देते तुम लोग? और इच्छाधारी नागिन तो सुनी थी, लेकिन यहाँ सारे के सारे जानवरों को ही इच्छाधारी होने का वरदान मिला हुआ है। और तो और इनकी शादी भी हो रही है। चील से नागिन की, नेवले से नागिन की, फिर लड़ाई वो भी इंसानों की तरह। मतलब चल क्या रहा है बे? और भाई तुमने अभी तक ये नहीं देखा? मतलब यार इनके झगड़े तो देखो, भगवान निपटाने आते हैं। कल यहाँ आई हमारा झगड़ा निपटाने के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन उससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला सीन तो ये है भाई। चलो भाई, अपने इंडिया में लोगों पे माता आ जाती है, ये मैं कैसे भी मान लेता हूँ। लेकिन माता जी की ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप सब एक अंगड़ाई जाते हैं, वो भी एकदम परफेक्शन के साथ। पहले गोरी लाडली पूरी नीली होती है, फिर उसके कपड़े फट जाते हैं और अंदर से एकदम काली माता की मूर्ति वाले कपड़े पहन के निकलती है। और चलो ये पप्पू साइबर कैफे वाले की 2 रुपए की एडिटिंग इंसान झेल भी ले, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जिस रंग के कपड़े उसी रंग की इन नागिनों की केचुली। मतलब यार इस पूरे सीरियल में ना सस्ती एडिटिंग और पता नहीं क्या फूंक के लिखी गई स्क्रिप्ट के चक्कर में लॉजिक को एक डब्बे में बंद करके समंदर में फेंक दिया गया है। नंबर 5, अब मिलो दुनिया के सबसे प्यारी गंवार बहू से। मतलब कोई इतना गंवार कैसे हो सकता है? मोगली के खानदान से है क्या? लेकिन बंदी में सहन शक्ति बहुत है, जो आता है बजा के चला जाता है।
और ये जी माजी कह के सब सुन लेती हैं। और इसके इस ड्रामे के चक्कर में हमारी इंडियन सासू माएं अपनी बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। लेकिन जब इसे गुस्सा आ जाता है तो बेटा ये पागल सांड हो जाती है। देखो कैसे। अपनी सास को भी नहीं छोड़ती ये, और कभी कभी तो इस पे माता भी आ जाती है। मतलब इस बंदी का ऑडियंस पर ऐसा असर हुआ कि लोग इस सीरियल को साथ निभाना साथिया से गोपी बहू बोलने लगे थे। और भाई बंदी की इम्यूनिटी तो इसके अहम जी में थी, क्योंकि एक बार ये मर गई, मतलब सच्ची वाली मर गई। तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ही तमाशा और उठो। नहीं। लेकिन इस अहम को अपनी लगी पड़ी थी, और चमत्कार तो तब हुआ जब जिंदा हो गई मैडम। क्लैप्स। मतलब यार इन सीरियल्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि खुद भगवान, सब कुछ इनकी बहुएं और उनके पति होते हैं। और ये चीज अपनी आंटियों, मम्मियों और लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे भी समझ आ गया है कि एक इंडियन टीवी सीरियल बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले एक ऐसी बहू जो फुल मजबूत हो लेकिन गंवार हो, सबकी जली कटी खूब रो रो कर सुने। फिर एक सासू माँ जो साइड से विलेन का भी काम करें और सबको दबा के रखें। एक बिना लॉजिक की स्क्रिप्ट जिसमें